हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और हिंदी में इसे कोणांक बोला जाता है। ओके, और एक है पोलर फॉर्म, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, या इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, यानी त्रिकोणमितीय रूप भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां जो डिस्प्ले हो रहा है, ये आर्गुमेंट लिखा हुआ है। ओके, पहले हम लोग आर्गुमेंट को सीखेंगे और तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसका पोलर फॉर्म हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये जो आर्गुमेंट देख रहे हैं इसी का हमने नाम दूसरा क्या बताया है, हमने आर्गुमेंट, और इसी का एक और भी नाम है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का क्या अर्थ होता है। प्रीवियस सेशन में जब हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे थे तो वहां से थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था कि आर्गुमेंट क्या होता है। वहां हमने ये बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं तो जो मॉडुलस लाइन होती है उस मॉडुलस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन होती है, उसी इंक्लाइनेशन को हम बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, इसे डिनोट करने का जो सिंबल हमारे पास है ये इससे डिनोट किया जाता है ए आर जी जेड, या इसे हम ए एम पी जेड भी कहते हैं। तो इस सेशन में हम लोग इसकी और बारीकियों को सीखेंगे। पहले इसके शॉर्ट डेफिनेशन को एक बार पुनः लिख देते हैं। भले ही मॉडुलस लाइन में हमने इसका हल्का इंट्रोडक्शन किया था, फिर भी इसे पुनः एक बार और लिखते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि इंक्लाइनेशन ऑफ मॉडुलस लाइन। अब मॉडुलस लाइन क्या होता है ये ऑलरेडी आप जानते हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ मॉडुलस लाइन विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एसीडी इज कॉल्ड argument, is called argument of that complex number। ओके, और इसे डिनोट करने का सिंबल के क्या है, ए आर जी जेड। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहां से कि मानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है x प्लस आयोटा y। सबको मालूम है कि x और y जो है यहाँ रियल नंबर होता है और आयोटा की वैल्यू √-1 होता है। ये हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि x, y जो है ये किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है, एंड आयोटा की जो वैल्यू होती है ये होता है √-1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1। ओके, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें x क्या होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और y क्या होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके,
तो यहां सिचुएशन कैसी बन रही थी, अगर उस फिगर को हम फिर से ड्रा करें तो ऐसी सिचुएशन थी, यहां पर है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते थे, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्या बोलते थे, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इससे क्या होता था कि एक पॉइंट बनता था P जिसका कोऑर्डिनेट होता था x कॉमा वाई, यानी x उसका रियल पार्ट है और y क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है। यहां से ऐसे एक पॉइंट बनता था। ओके, जब हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते थे तब। अब हम क्या करते थे कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते थे। तो परपेंडिकुलर जब हम ड्रा करेंगे तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता था ना, इसे हाइपोटेनस को हम कहते थे मॉड जेड। हाइपोटेनस को क्या कहते थे, मॉड जेड। और उस मॉड जेड का जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंक्लाइनेशन होती थी, उस इंक्लाइनेशन को हमने कह दिया थीटा। और यही जो थीटा है ना यहां पर, इसी थीटा को हम यहां पर जब हम आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करते थे तो इसी थीटा को कैलकुलेट करना होता था। और इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है एक्स है और ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, वाई है। ओके, ये वाला पोर्शन कितना है, वाई। तो थीटा जब हम निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू p बाई बी होती है। तो यहां से आप देखेंगे कि tan थीटा का जो वैल्यू है ये है y अपॉन एक्स। तो थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा tan इनवर्स और y अपॉन एक्स हुआ। अब यहां से थीटा की जो वैल्यू है इसके बारे में हम कमेंट करते थे कि थीटा की जो वैल्यू है ये 0 और 2 पाई के बिटवीन में हो सकता है, इस थीटा की वैल्यू। इसी थीटा में एक हम पढ़ेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब होगा तो उस कंडीशन में इस थीटा की जो वैल्यू होती है ये माइनस पाई से लेकर और प्लस पाई के बीच में होती है। ऐसा कब होता है, जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तब ऐसा होता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो ये है मेरा आर्गुमेंट की कहानी। ये थी मेरी आर्गुमेंट की कहानी। ओके, अब इस आर्गुमेंट को हम लोग अभी और समझते हैं कि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कब इसकी वैल्यू 0 और 2 पाई के बिटवीन में होता है। लेकिन ये तो समझ गए कि आर्गुमेंट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आर्गुमेंट का मतलब होता है थीटा। थीटा क्या है, तो मॉडुलस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन है और उस थीटा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट और x का मतलब है रियल पार्ट। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम आर्गुमेंट ऑफ z की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाएंगे tan इनवर्स, और यहां पर हम लिखते हैं Im z अपॉन रे z, और यहां एक मॉडुलस लगाते हैं। मॉडुलस इस बात को इंश्योर करेगा कि पहले थीटा की जो वैल्यू है ये एक्यूट कैलकुलेट करेंगे हम। थीटा की वैल्यू कैसा कैलकुलेट करेंगे हम, एक्यूट। जब ये एक्यूट होगा तो 0 और 90 के बिटवीन में होगा। क्या होगा, 0 और 90 के बिटवीन में होगा। यहां से जो भी थीटा हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा कैलकुलेट करेंगे, एक्यूट करेंगे। जब मॉडुलस लग जाएगा तो कंफर्म है कि पॉजिटिव आएगा, और तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले सेलेक्ट करते हैं। तब उसके बाद से मेन कहानी इसकी शुरू होती है आगे की। अब यहां पर एक टेबल बनाने वाले हैं हम। यहां सीरियल नंबर लिख रहे हैं हम, यहां पर लिखेंगे हम
थीटा की वैल्यू तो यहां से एक्यूट कैलकुलेट कर लेंगे, यहां लिखेंगे हम क्वाड्रांट और यहां लिखेंगे हम आर्गुमेंट ऑफ जेड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, और यहां एक बनाएंगे टेबल हम प्रिंसिपल वैल्यू का। ओके, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही टेबल जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करेगी। ओके, तो सीरियल नंबर 1 में हमने क्या लिखा कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रांट में होगा, यानी जब इसका सिंबल होगा प्लस प्लस, तो उस कंडीशन में आपका आर्गुमेंट जो है वही थीटा हो जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू भी थीटा ही होगा। सेकंड नंबर में आएंगे, जब ये सेकंड क्वाड्रांट में आएगा तो इसका सिंबल हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रांट का सिचुएशन है। उस कंडीशन में आर्गुमेंट निकालेंगे हम पाई माइनस थीटा से और प्रिंसिपल वैल्यू भी पाई माइनस थीटा से निकालेंगे। यहां आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम सेम चल रहा है, ये दोनों कब, जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रांट में है तब। अब 0,3 की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रांट में आएंगे जहां पर क्या होगा, x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में हम आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू जो है थीटा माइनस पाई से कैलकुलेट करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर में जब x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रांट में जाएगा और वहां हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, और यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओनली थीटा यूज करेंगे। ओके, ये क्या है, आर्गुमेंट निकालने का आइडिया है। जब हम आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं तो इसी में एक आप देख रहे होंगे एक टॉपिक है छोटा सा, वो है आपका पोलर फॉर्म, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, और इसको अरेंज करने का तरीका देखिए क्या है। यहां आप लिखेंगे मॉड जेड और यहां लिखेंगे कॉस, और कॉस प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकालेंगे, कॉस प्रिंसिपल वैल्यू प्लस आयोटा साइन प्रिंसिपल वैल्यू, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ओके, कब, जब आपको पोलर फॉर्म निकालना होगा। तो अब है कि मोड जेड कैसे कैलकुलेट होता है, तो आप ऑलरेडी पढ़े, √x² प्लस y²। एक सिंपल सा क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम यहां पर देखते हैं कि z इज इक्वल टू लिखा है कहीं पर -1 और माइनस आयोटा, और कहें कि फाइंड करिए, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड कैलकुलेट करिए। तो पहले क्या करेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका, -1 है, और रियल पार्ट कितना है, वो भी -1 है, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1। तो पहले हम क्या करेंगे कि थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और मॉड -1 अपॉन -1, तो -1/1, तो ये प्लस में कर देगा इसे, tan इनवर्स और 1 का मॉडुलस वैल्यू 1 ही होगा। तो थीटा की वैल्यू यहां कैलकुलेट होगा π/4। इसीलिए हमने बोला शुरू में कि जो आप थीटा कैलकुलेट करेंगे ना, वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और तब इन सारे कॉन्सेप्टों को यूज करेंगे हम। ओके, तो ये π/4 हो गया। अब देखेंगे कि इसका x यानी रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो दोनों, रियल पार्ट क्या है, यहां पर रियल पार्ट जो है -1 और इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। ये कौन से क्वाड्रांट में है, तो आप कहेंगे Q3 में है, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तब हमने आर्गुमेंट ऑफ जेड कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया थर्ड क्वाड्रांट में। थर्ड क्वाड्रांट में है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस, और थीटा की वैल्यू कितना है, π/4, दोनों सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा 5π/4। ओके, ये आर्गुमेंट कैलकुलेट हो गया।
लेकिन वहीं कहेंगे कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो देखिए जब हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने का देखिए यहां पर और यहां ये दोनों चेंज हो गया है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू सेम ही है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में चेंज हो गया। तो ये है थीटा माइनस पाई। तो देखिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना है π/4 और माइनस में है पाई। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि ये आएगा -3π/4 होगा। और यही प्रिंसिपल वैल्यू जब उस थीटा की वैल्यू हम -π से +π के बीच में जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब कहिएगा कि हम प्रिंसिपल वैल्यू क्यों लिखे यहां पर, तो इसलिए लिखे क्योंकि जब इसका हम पोलर वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, मॉड जेड। तो मॉड जेड आप देखेंगे ना कि यहां आएगा √2 हो गया, और फिर यहां ब्रैकेट बनाएंगे हम, और फिर कितना है कॉस है, और प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। अब आप सोचेंगे कि अगर हमें यहां पर जहां बहुत सारे राइटर आप देखेंगे कि जहां प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हुआ है, इस प्रिंसिपल वैल्यू के जगह पर वो आर्गुमेंट ही लिख देते हैं। तो आर्गुमेंट लिख देने से क्या ये गलत हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर है कि नहीं। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है स्टैंडर्ड में कि जब भी उसे आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो आप क्या करिए ना कि थीटा के लिए प्रिंसिपल वैल्यू यूज करिए। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू यूज नहीं करते तो -3π/4 के जगह पर क्या यूज करते 5π/4, और फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वहीं आ जाएगा। बस अंतर ये हो जाता है कि अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू है तो उसकी वैल्यू -π से +π के बीच में होता है। बस प्रिंसिपल वैल्यू का इतना ही सेंस है कि उस वैल्यू को थोड़ा और कॉम्पैक्ट बना दिया जाता है। तो आपको तो मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो मेन इवन फंक्शन होता है, यानी cos -3π/4 की वैल्यू और cos 5π/4 की वैल्यू सेम ही आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जनरली हम भी क्या करेंगे ना कि प्रिंसिपल वैल्यू को ही सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, लेकिन अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड भी यहां लिख देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्लेस करके, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे राइटर यहां देखेंगे कि कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन, और यहां पर भी वो लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां पॉइंट का लोकेशन यहां पर कहीं होगा, तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे इसका आर्गुमेंट। इसीलिए इसका आर्गुमेंट जो है 5π/4 आया है। 5π/4 का मतलब कि पाई से ज्यादा है। तो आप देखेंगे जब इसका एक्चुअल सिचुएशन बनाएंगे तो देखिए हम मान लेते हैं कि पॉइंट कहीं यहां पर है और उसको हम ऑरिजिन से मिला दिए। किससे मिला दिए हमने, ऑरिजिन से उसको ज्वाइन कर दिया हमने उस पॉइंट को। तो हम कहेंगे कि इसका आर्गुमेंट कैसे मेजर होगा, तो ऐसे मेजर होगा। और ये पॉइंट कितना है -1, तो देखिए अब यही वाला एंगल जो है ये एंगल कितना है 5π/4 है। और इसी एंगल को जब इधर से मापते हैं ना क्लॉकवाइज, तो वही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है जिसकी वैल्यू कितना है -3π/4 है। क्लॉकवाइज मापेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि वो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज माप रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो मापने की स्टाइल है एंगल इसकी, यानी इधर से जो एंगल कैलकुलेट करने की तरीका है वो प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां मॉडुलस इसलिए लगाते हैं ताकि पहले एक्यूट एंगल मालूम करें। एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण, हिंदी में इसे बोलते हैं हम न्यून कोण। तो मॉडुलस से पहले क्या करेंगे आप कि वैसे एंगल को कैलकुलेट करेंगे जो 0 और 90 के बीच में होगा। फाइनली क्या देखा हमने कि यहां कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मॉडुलस लाइन क्रिएट हो रहा है, और मॉडुलस लाइन क्रिएट होने के बाद तब हम ये सीख रहे हैं कि उसमें आर्गुमेंट का क्या अर्थ होता है। तो आर्गुमेंट में हमने क्या देखा
आर्गुमेंट में हमने ये देखा कि जब भी हम आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं तो जो मॉडुलस लाइन है ना, इसी मॉडुलस लाइन का झुकाव देखा जाता है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो वो प्रिंसिपल वैल्यू उसका नाम हो जाता है, और इस तरह से आते हैं तो सिंपली हम उसका आर्गुमेंट बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से और प्लस पाई के बीच में होता है, और आर्गुमेंट में जो थीटा कैलकुलेट करते हैं वो 0 और 2 पाई के बिटवीन में होता है, यानी 0 भी हो सकता है 2 पाई भी हो सकता है कभी। ओके, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है मॉड जेड इज इक्वल टू कॉस प्रिंसिपल वैल्यू प्लस आयोटा साइन प्रिंसिपल वैल्यू। इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि आगे इस सेशन में आप पढ़ेंगे एक डोमाइवर्स थ्योरम आएगा, और वो डोमाइवर्स थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आएगा। उसके अलावा यूलर फॉर्मूले की भी चर्चा करेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि यूलर फॉर्मूला जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को बताता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीजों को और भी सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके।